नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके होने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? आप लोग बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर हसन को कहा जाता है या विवेकानंद को कहा जाता है? तो साथियों, जो हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये साथियों होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है? ये दोस्तों करता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, करा लौह एवं रक्त नीति शासन व्यवस्था किसके शासनकाल में थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा रेलवे द्वारा जाने कितने बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान रखें। जिसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? ये साथियों मुस्लिम था अल बरूनी, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो हुमायूं है इसका जो मकबरा स्थित है वो है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया? दोस्तों, ये हराया था 1540 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 1540 में, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? ये दोस्तों जुड़ा है रक्षाबंधन से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी, ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखें ये की थी बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, आपको बताना है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो साथियों, ये प्रसिद्ध हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग 1 से लेकर 40 तक लिख लें और जो क्वेश्चन आपका सही हो उसके सामने सही का टिक लगा लें और जो गलत हो गलत का टिक लगा लें और बाद में जोड़कर देखें कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो साथियों, ये होता है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, जो प्रार्थना समाज है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। साथियों, जो मांडू उत्सव है इसका जो संबंध है वो है गोवा राज्य से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। दोस्तों, ये पृथ्वी है, इसकी आपको त्रिज्या बतानी है कितनी है। तो साथियों, ये त्रिज्या है 6771 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है पार्श्वनाथ पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों, जो पार्श्वनाथ पहाड़ियां हैं ये स्थित हैं झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो बिरसा मुंडा है जो कि यह आदिवासी के नेता हैं, जो कि इनके नाम से एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो कि स्थित है आपका राउरकेला में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। साथियों, जो बजरंग पुनिया है इनका जो संबंध है वो है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, इनका जो संबंध है वो है तबला से। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा लक्षद्वीप जो टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। दोस्तों, जो लक्षद्वीप है वो टापू है, उसका आपको प्रसिद्ध नृत्य बताना है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी, बी में कोली, सी में है कथक, और डी में है कोलकली। तो साथियों, जो लक्षद्वीप है जो कि एक टापू है, इसका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है कोलकली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, वो किस वर्ष की थी आपको बताना है। तो दोस्तों, जो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये किसने कहा था। आपको बताना है जयप्रकाश नारायण ने कहा था, श्याम लाल गुप्ता ने कहा है, लाला लाजपत राय ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है। तो दोस्तों, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता हैं। दोस्तों, जो पंजाब केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध नेता हैं वो हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। ये दोस्तों स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। और पूछा है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए में है 15, बी में 16, सी में है 13, या डी में है 12। तो साथियों, जो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां हैं वो हैं 12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, करा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, इससे पहले आपको पूछा था हमने हुमायूं का मकबरा जो कि था दिल्ली में। यहाँ पर आपसे पूछा शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि स्थित है सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा कोस्का की खोज किस वर्ष हुई थी। साथियों, जो कोस्का की खोज हुई थी जो कि हुई थी मृत कोस्का की खोज जो हुई थी 1665 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अगर आप लोग ये जानते होंगे कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो आप लोग इसका आंसर सही बता सकते हैं, जो कि आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे एस राधा कृष्णन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। साथियों, जो नीति आयोग है इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए।
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है या रखी गई है संविधान में, तो आप लोग याद रखें 25 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? साथियों, जो ऑक्सीजन है इसका जो प्रतिशत है वायुमंडल में वो है लगभग 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रतिशत हो जाएगा 0.03%, और जो नाइट्रोजन है इसका सबसे अधिक है वायुमंडल प्रतिशत, वो है 78%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो आपसे हम पूछ चुके हैं। यहाँ पर आपसे स्थापना पूछी गई है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा निर्वाचन आयोग के अनुसार महिलाओं को वोट डालने की उम्र क्या है? दोस्तों, ऑप्शन ए में 15 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है या 25 वर्ष है। तो साथियों, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, उन दोनों की आयु है वोट डालने की, वो है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? साथियों, जो सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा भूमिगत जल के दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, आपको बताना जो भूमिगत जल होता है उसे मापने के लिए, उसके दबाव को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वो हम करते हैं पीजोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा हीरे में चमक किसके कारण होती है? दोस्तों, हीरा जो होता है उसमें खुद की चमक नहीं होती है, लेकिन उसमें चमक जो होती है वो होती है प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा किस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी की जो परीक्षा 2019 में हुई थी उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा हुआंग नदी। ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, जो नेता सुभाष चंद्र बोस हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए, कटक उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा पासे का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों, जो पासेक है इसका जो मात्रक है वो है एसआई मात्रक लंबाई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस, यहाँ पर आप दोस्तों लोग कर लेना, किस परिघटना के कारण होता है? साथियों, ये घटना होती है प्रकाश परिगीरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा ज्वार भाटा, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नियम इस पर स्पष्ट करता है, तो आप लोग याद रखें वो करता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है स्कर्विक बीमारी किस विटामिन के कारण हो जाती है? साथियों, ऑप्शन ए में विटामिन डी, बी में विटामिन ए, सी में विटामिन के और डी में विटामिन सी। तो जो क्वेश्चन नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन 40 करा चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था, जिसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी के कारण। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है और आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।